Today, let us start with the theorem. Prove that for a square matrix A plus A theta is, ये मैंने छोड़ दिया यहाँ पर, इसको हमने फिल करना है, एंड A माइनस A थीटा इज, यानी कि यहाँ पर आपको ये चेक करना है कि कौन सी मैट्रिक्स हर्मिशियन है और कौन सी मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशियन. क्लियर? नाउ वी नो दैट फॉर स्क्यू, जो आपकी हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए आपके पास क्या रिजल्ट होता है. लेट अस सपोज S इज ए मैट्रिक्स एंड इफ S थीटा इक्वल टू S, then it is a Hermitian matrix, and if S theta equal to minus S, then it is skew Hermitian. Clear? ये रिजल्ट में, ये हम लास्ट हम कर चुके हैं. तो अब हमने इसीलिए जिस रिजल्ट को प्रूव करना था वहीं से हमने शुरू किया, थीटा ऑफ A प्लस A थीटा. सो दिस इज इक्वल टू, अब हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ करी अपनी मैट्रिक्स की, तो ये क्या प्रॉपर्टी बन जाएगी हर्मिशियन की, A थीटा प्लस थीटा ऑफ A थीटा. ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया. नाउ थीटा ऑफ A थीटा दिस इज इक्वल टू A, ये कितना आ गया, A थीटा प्लस A. अब ये तो वही मैट्रिक्स आ गई जिस मैट्रिक्स से हमने शुरू किया था. इसका मतलब क्या हुआ, सो A प्लस A थीटा इज हर्मिशियन. तो यहाँ पर आपके पास इस डैश में क्या आ जाएगा, A प्लस A थीटा इज हर्मिशियन. नाउ ये था आपका फर्स्ट रिजल्ट. अब है सेकंड में आपने क्या प्रूव करना था, A माइनस A थीटा. इसको हमें चेक करना है कि ये किस तरह की है. सो थीटा ऑफ A माइनस A थीटा, अगेन A थीटा माइनस ऑफ दिस सेकेंड जो मैट्रिक्स है, तो दिस इज इक्वल टू A थीटा, और ये क्या हो जाएगा, A हो जाएगा. यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लीजिए. सो ये कितना बन गया, A माइनस A थीटा. सो थीटा ऑफ A माइनस A थीटा इक्वल टू माइनस टाइम A माइनस A थीटा. इट मीन्स A माइनस A थीटा इज, ये किस तरह का हो गया आपका, स्क्यू हर्मिशियन. ठीक है, तो यहाँ पर इस डैश में क्या आ जाएगा, A माइनस A थीटा इज skew Hermitian matrix. Has the result. Now the next result is prove that a square matrix can be expressed as a sum of Hermitian and skew Hermitian matrix. इसमें एक वर्ड आएगा uniquely, can be expressed uniquely. ठीक है. नाउ लेट अस स्टार्ट विद मैट्रिक्स A. नाउ A को आप कैसे लिख सकते हो, 2A अपॉन A. अब यहाँ पर हमने क्या किया, A थीटा ही इसमें ऐड कर दिया और A थीटा ही हमने माइनस कर दिया. अब हम A कॉम्बिनेशन इसका ले लेंगे और A कॉम्बिनेशन इसका ले लेंगे. सो दिस इज इक्वल टू A प्लस A थीटा बाई 2 प्लस A माइनस A थीटा अपॉन 2. Let us say this is equal to P, and इसको हमने P मैट्रिक्स बोल दिया और इसको आपने Q मैट्रिक्स. ठीक है. नाउ अब A को आपने कैसे लिख लिया, P प्लस Q, वेयर P इक्वल टू A प्लस A थीटा अपॉन 2 एंड Q इक्वल टू A माइनस A थीटा अपॉन 2. अब हमें क्या प्रूव करना है कि कम्बिनेशन A को आप एक हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हो. तो अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम ये चेक करेंगे इसमें एक मैट्रिक्स हर्मिशियन है और एक मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशियन. अब हर्मिशियन के लिए हम क्या करेंगे, P थीटा इक्वल टू ये ले लेंगे. नाउ 1/2, दिस इज अ स्केलर वैल्यू, ये 1/2 ऐसे जैसे आ जाएगी. थीटा ऑफ A प्लस A थीटा, दिस इज इक्वल टू 1/2 A थीटा प्लस A. ये आप अपने अभी अब लास्ट रिजल्ट में आपने किया ही है.
और ये तो किसके इक्वल आ गया, ये तो हमारा P के इक्वल ही आ गया। सो P थीटा इक्वल टू P, इट मीन्स P इज ए, P मैट्रिक्स कैसी आ गई आपकी, सो P इज ए, बिकॉज P थीटा इक्वल टू P थीटा इक्वल टू here P theta equal to P, we have P theta equal to P, it means this is a Hermitian matrix। ठीक है, अब हम चेक करेंगे Q के लिए। Now Q theta this is equal to theta of, this is equal to थीटा ऑफ a माइनस a थीटा। अगेन 1/2 तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये एज इट इज बाहर आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू थीटा ऑफ a माइनस a थीटा, दिस इज इक्वल टू 1/2 a थीटा माइनस a, इसका डबल टाइम थीटा आपका a ही बन गया, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 1/2 कॉमन a माइनस a थीटा, 1/2 माइनस 1/2 कॉमन a माइनस a थीटा। माइनस 1/2 a माइनस a थीटा, ठीक है, और ये किसकी वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू माइनस। सो Q थीटा इक्वल टू माइनस Q, इसका मतलब Q मैट्रिक्स कैसी हो गई, स्क्यू हर्मिशियन। सो हमने जो अपनी A मैट्रिक्स है उसको कॉम्बिनेशन में लिखा था किस तरह की, P प्लस Q के फॉर्म में, वेयर P इज हर्मिशियन एंड Q इज स्क्यू हर्मिशियन। यहाँ पर अब वही हमारा जो रिजल्ट है वो कंप्लीट हुआ, पर कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इसमें एक वर्ड है यूनिकली, तो अभी हमें इसको प्रूव करना है कि ये जो आपका हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन का कॉम्बिनेशन है, दिस कॉम्बिनेशन इज यूनिक। यूनिक का मतलब आपके पास केवल यही एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन में आएगा। बन तो बहुत सारे सकते हैं, पर वो स्क्यू हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन नहीं होंगे, तो वो यूनिकनेस अभी आपने प्रूव करनी है। सो यूनिकनेस अब आपने प्रूव करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं, लेट अस सपोज इफ पॉसिबल A कैन बी रिटन एज ए another combination of two matrices M and N where M is Hermitian and N is skew Hermitian। ठीक है, अगर ऐसा पॉसिबल है तो हमने मान लिया। अब अगर M Hermitian है देन M थीटा इक्वल टू M एंड N थीटा इक्वल टू माइनस M। अब हमें M और N की एक्चुअली हमें वैल्यू निकालनी है, तो हम जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है इसका आप ट्रांसपोज कंजुगेट लेंगे। ट्रांसपोज कंजुगेट मीन्स ए थीटा, तो क्या आ जाएगा, ए थीटा इक्वल टू थीटा ऑफ एम प्लस एन, मीन्स एन थीटा प्लस एन थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू एम एंड दिस इज इक्वल टू माइनस एन। यहाँ से हमने ये जो वैल्यूज़ हैं इसको आप अगर स्टार कहते हैं, तो ये जो स्टार की वैल्यू है वो हमने यहाँ पर पुट कर दी। ठीक है, तो ए थीटा आपके पास किसके इक्वल आ गया, एम माइनस एन के। से दिस इज 1 एंड दिस इज 2। अब ये दो इक्वेशंस हैं, एक m प्लस एन में और एक m माइनस एन में, हम इन दोनों की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। आप इन दोनों को जब फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो आपको m की वैल्यू मिलेगी, और m की वैल्यू आएगी a प्लस ए थीटा डिवाइड बाई 2, और ये तो आपकी p की वैल्यू है। जब आप फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको a माइनस n की वैल्यू मिल जाएगी, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a माइनस ए थीटा बाई 2, और ये किसकी वैल्यू है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ q। तो आपके पास जो m की वैल्यू है वो p मिली और n की वैल्यू q मिली। तो इसका मतलब जो कॉम्बिनेशन है हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का वो यूनिक है। आप एक मैट्रिक्स को केवल एक ही ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें आप उसको हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हो। द नेक्स्ट थ्योरम इज prove that a square matrix can be expressed as
P plus iota Q where P and Q both are Hermitian matrices। ठीक है, अब आपने जो रिजल्ट इसका प्रूफ वैसे ही स्टार्ट किया, ए को आप 2a अपॉन लिख सकते हो, ए थीटा ऐड किया, ए थीटा ही हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया और ये आपने कॉम्बिनेशन बना ली। इसके बाद यहाँ से थोड़ा सा जो लास्ट थ्योरम थी उससे थोड़ा सा चेंज हो जाता है। हमने क्या किया, इसको आइटा से ही मल्टीप्लाई कर दिया और आइटा से ही डिवाइड किया। ठीक है, अब यहाँ पर जब आइटा और इनको हमने कंबाइन कर दिया, आइटा बाहर रख के बाकी 2 आइटा को इसके साथ हमने ले लिया। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 a प्लस ए थीटा प्लस आइटा a माइनस ए थीटा अपॉन 2 आइटा, वेयर इसको हमने क्या कहा p एंड दिस इज इक्वल टू q, वेयर p इक्वल टू a प्लस ए थीटा अपॉन 2 एंड q इक्वल टू a माइनस ए थीटा अपॉन 2 आइटा। ठीक है, अब हमने क्या चेक करना है, P और Q हमें चेक करना है कि ये वो किस तरह की है, हर्मिशियन या स्क्यू हर्मिशियन। सो लेट अस स्टार्ट विथ P थीटा, दिस इज इक्वल टू थीटा ऑफ a प्लस थीटा बाई 2। ये आपने ये सारा रिजल्ट क्लास थ्योरी में भी किया है, ये तो वही है, ये P के इक्वल आ जाएगा और ये आपकी कैसी हो गई, हर्मिशियन। अब हम यहाँ से स्क्यू हर्मिशियन चेक करते हैं, तो Q थीटा यानी कि ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ Q मैट्रिक्स। सो दिस इज इक्वल टू थीटा ऑफ a माइनस ए थीटा अपॉन 2 आइटा। ठीक है, नाउ अब ये जो कांस्टेंट है आपका, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, तो कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है आपका, कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, तो कॉम्प्लेक्स वैल्यू है तो यहाँ पर ये तो ऐसे आ जाएगा थीटा ऑफ a माइनस ए थीटा। ये जो वैल्यू है इसमें हम क्या लेंगे, इसका कंजुगेट लेंगे, तो जो आइटा बार है वो कितना बन जाएगा, माइनस आइटा। तो ये क्या आएगा सॉल्व करके, -1/2 आइटा ए थीटा माइनस ए। इस माइनस को हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं, तो ये बनेगा a माइनस ए थीटा अपॉन 2 आइटा। अब ये तो Q की ही वैल्यू होगी, सो Q थीटा इक्वल टू Q, तो इट मीन्स P थीटा P के इक्वल है, Q थीटा Q के इक्वल है, तो इसका मतलब दोनों की दोनों कैसी हो गई, हर्मिशियन मैट्रिसेस। सो अब हमने कहाँ से शुरू किया था, हमने शुरू किया था A से, तो हमारे पास A को हमने क्या लिखा था, दिस इज इक्वल टू P एंड Q, तो यहाँ पर ये भी आपकी कैसे आ गई, हर्मिशियन आ गई। ठीक है, और Q भी कैसी आ गई, हर्मिशियन ही आ गई। सो A इक्वल टू P प्लस Q वेयर P एंड Q बोथ आर हर्मिशियन मैट्रिसेस। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है, यूनिकनेस। ये कॉम्बिनेशन भी इस थ्योरम में भी, ये जो कॉम्बिनेशन है मतलब जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको आप हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन में भी यूनिक ही एक्सप्रेस कर सकते हो, और 2 हर्मिशियन मैट्रिसेस के कॉम्बिनेशन में भी आप यूनिकली ही एक्सप्रेस कर सकते हो। तो अब हमें प्रूव करनी है यूनिकनेस। सो फॉर यूनिकनेस let us suppose if possible A can be written as the another combination of 2 matrices R and S where both are Hermitian, R plus iota इसके फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ अब आपने कैसे सपोज किया, हर्मिशियन है, सो R थीटा इक्वल टू R, S थीटा इक्वल टू S, क्लियर। तो नाउ लेट अस फाइंड आउट A थीटा। A थीटा मीन्स R थीटा प्लस आइटा S थीटा, तो कितना हो गया, R थीटा प्लस आइटा थीटा क्या बन जाएगा, माइनस आइटा बन जाएगा, माइनस आइटा और S थीटा, R थीटा इक्वल टू R है, S थीटा इक्वल टू S है, तो ये कितना बन गया, R माइनस आइटा S। तो आपके पास क्या इक्वेशंस आ गई, A इक्वल टू R प्लस आइटा S एंड A थीटा इक्वल टू R माइनस आइटा S। अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें R की वैल्यू मिलेगी, तो R की वैल्यू मिलेगी, तो R कितना बन गया, A प्लस ए थीटा डिवाइड बाई 2, ये तो आपकी P की वैल्यू है। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों को तो आपको S की वैल्यू मिलेगी और इक्वेशन मिलेगी 2 आइटा S इक्वल टू A माइनस ए थीटा, सो S इक्वल टू A माइनस ए थीटा अपॉन 2 आइटा, ये तो Q के इक्वल है। सो R आपको P के इक्वल मिल गया और S आपको Q के इक्वल मिल गया। आपने जो दूसरा कॉम्बिनेशन लिया था
आर प्लस आइटा एस वो पी और क्यू ही है। सो इसका मतलब जो आपकी रिप्रेजेंटेशन है ए की दो हर्मिशियन मैट्रिसेस की फॉर्म में पी प्लस आइटा क्यू दैट इज़ यूनिक। राइट डाउन आप इसको लिख लीजिए। सो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए इक्वल टू पी प्लस आइटा क्यू वेयर बोथ पी एंड क्यू आर हर्मिशियन मैट्रिसेस इज यूनिक।